बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश में, जहां भीषण बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा दिया। बीते 3 दिनों में वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सतलुज और ब्यास नदियां खतरे के निशान को पार कर गई। नदियों में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ा कि वो कई जगह किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। बाढ़ में कहीं गाड़ियां बह गईं तो कहीं पुल बह गए। कई इलाकों से तो तेज रफ्तार पानी में मकानों के बह जाने की भी तस्वीरें आई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू और मंडी में हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। कई जगह सड़कें टूटने से पर्यटकों के फंसने की खबरें भी सामने आई। राहत बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सैलाब ने कहर बरपा रखा है। वहां मंडी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा एक मकान को अपनी चपेट में लेते हुए बाजार में घुसता नजर आया। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की कई घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। मंडी से जो तस्वीर सामने आई, उसमें पहाड़ का मलबा पानी के साथ तेजी से उतरता नजर आया। हजारों टन सैलाब के सामने जो भी आया, चंद सेकंड में तबाह होकर मलबे में तब्दील हो गया। पेड़ हो या कई मंजिला मकान, पहाड़ से नीचे आते सैलाब में सब खत्म हो गए। बाढ़ के मटमैले पानी ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की रूह कांप गई। देखते देखते पहाड़ का मलबा थुनगा बाजार में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बने मकान आधे डूब गए। लगातार पहाड़ से तेज रफ्तार से पानी आने की वजह से सड़कों पर मिट्टी और पेड़ों के तनों का मलबा इकट्ठा हो गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी से ही खौफ से भर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां ब्यास नदी में आए उफान की वजह से एक कार तेज लहरों में तिनके की तरह बहती नजर आई, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि ब्यास नदी का बहाव इतना तेज था कि वो रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बहा ले जाने के लिए आमादा थी। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसमें वो कार ब्यास नदी में धीरे धीरे बहती नजर आई, लेकिन जैसे ही वो कार नदी के बीच में पहुंची, वो उफनती लहरों में तिनके की तरह बहती चली गई। उस कार को नदी के तेज बहाव में देखकर ऐसा लगा मानो कोई नाव तैर कर जा रही हो। मंडी में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान शुरू हो गया, जिसकी वजह से सड़क किनारे खड़ी कई कारें डूब गई। जबकि मंडी में ही ब्यास नदी पर बना पुल भी बह गया, जिसका एक ऐसा वीडियो सामने आया जो किसी की भी चीख निकाल दे। बारिश और बाढ़ ने हिमाचल के कई हिस्सों में कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से वहां के नदी और नाले खतरे के निशान से ऊपर बहने लगे और भीषण बाढ़ की वजह से ब्यास नदी पर बना पुल ढह गया। बिजली की रफ्तार और पानी के तेज थपेड़ों के आगे यह पुल टिक नहीं सका और एक खिलौने की तरह नदी में डूब गया। वहां से सामने आए वीडियो में दिखा कि पानी की लहरों में वो पुल समा गया और चंद सेकंड में ही उसका नामो निशान मिट गया और ऐसा लगा जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ये देखकर आसपास मौजूद लोगों की चीख निकल आई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी ब्यास नदी ने खूब तांडव किया और कम से कम आधा दर्जन ट्रकों को निगल गई। वहां से ट्रकों के नदी में बहने के खौफ से भर देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक तस्वीर में नदी किनारे पार्किंग में खड़े एक ट्रक के 2 टायरों के नीचे की जमीन नजर ही नहीं आई और वो सैलाब में समा चुकी थी, इसलिए वो ट्रक पानी की तरफ झुका दिखा। इसके बाद की तस्वीर में पूरा का पूरा ट्रक पानी के अंदर मिला। ट्रक भारी भरकम था, लेकिन उसमें सैलाब से ज्यादा दम नहीं था। जोरदार लहरों ने उसे ऐसे पटका कि वो एक तरफ पलट गया। सामने आए एक दूसरे वीडियो में भी एक दूसरा ट्रक नदी में बहता नजर आया और फिर आंखों के सामने ओझल हो गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश की वजह से एक पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हिमाचल प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पंडोर डैम के कई गेट खोलने पड़े, जिसकी वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसकी उफनती लहरों ने वहां बने उस पुल को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसमें कई साल पुराना पुल अचानक मलबे में तब्दील होता दिखाई दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त वो पुल ढहा, उस पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पानी इस कदर है कि अपनी तबाही के निशान अपने पीछे छोड़कर चला जा रहा है और ये देखिए पीछे तबाही के निशान आप देख सकते हैं। पिछले कई दिनों से बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि कई इलाके खंडहर में बदल गए। ये नहीं, मकान हो या मंदिर, सैलाब ने किसी पर भी रहम नहीं दिखाया। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी दहशत पैदा करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसने नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह बंद हो गया। खौफ पैदा करने वाली तस्वीरों को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिनके खौफनाक वीडियो भी सामने आए। पहले वीडियो में एक इमारत के नीचे जमीन ही नजर नहीं आई, सैलाब उसे निगल चुका था और जब नींव ही नहीं बची तो उस इमारत ने भी कब तक टिकना था, इसलिए चंद सेकंड में उसने भी जल समाधि ले ली। मनाली से सामने आए एक दूसरे वीडियो ने भी लोगों की जान हलक में ला दी। तेज बारिश के बाद ब्यास नदी इतने उफान पर आ गई कि वो सफेद बिल्डिंग नदी में ही समा गई। इस बीच हिमाचल प्रदेश को डरा देने वाली एक और खबर सामने आई। अगले 48 घंटे हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जबकि पहले से हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से बीते एक रोज में 15 लोगों की मौत की खबर मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की। क्योंकि बीते 2 दिन में हुई भयानक बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई।
हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिन में मानसून का जैसा रौद्र रूप दिखा वैसा पहले कभी नहीं दिखा। राज्य के कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और जमीन खिसकने की वजह से 3 नेशनल हाईवे समेत 828 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई। मुश्किल भरे इन हालात में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। तेज बारिश होने की संभावना है, आपने सावधान रहना है और हमने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है। भीषण मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश पहले ही दे दिए गए थे। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सैलाब की डरावनी तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां हाहाकार मचा दिया, जिसकी वजह से वहां ऐसा कोहराम मचा कि सब कुछ तबाह हो गया। उफनती नदियों का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखा। नदी पर बने पुल भी उनकी रफ्तार को थाम नहीं सके और नदी का पानी उफन कर पुलों को लांघता दिखा और रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करने लगा, जिसके बाद हर तरफ समंदर बहता दिखाई दिया और गली मोहल्लों से लेकर खेत खलिहान तक पानी का कब्जा हो गया। वहां से आई तस्वीरों में पानी की रफ्तार इतनी तेज दिखी कि मानो बेकाबू होकर सब कुछ वो अपने साथ बहाने पर आमादा हो। और इसी बीच हिमाचल के कुल्लू से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें ब्यास नदी की तेज रफ्तार में कई मंजिला एक मकान बह गया। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ कहर बरपाने लगी, जिससे कुल्लू में बहने वाली ब्यास नदी उफान पर बहने लगी। वहां से सामने आया उस वीडियो में उस नदी के किनारे बना वो मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसी नदी में समा गया। नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि पलक झपकते ही उस मकान को निगल गया। नदी का रौद्र रूप देख वहां रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों के लिए यकीन कर पाना मुश्किल था कि नदी में वो बड़ा सा मकान चंद सेकंड में गायब हो गया। इधर हिमाचल प्रदेश की मंडी में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां ब्यास नदी के करीब बना प्रसिद्ध पंचव्रत शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया। पिछले कई दिनों से राज्य के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गईं, जिसकी वजह से लोगों की सांसें अटक गईं। नदी में उठती लहरों को देखकर लोग खौफ से भर गए। ब्यास नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते वहां मौजूद पंचव्रत शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया। नदी की प्रचंड लहरों ने मंदिर के पास बनी मजबूत दीवार को भी तोड़ दिया। जब 4 गेट पंडोह डैम के खोले गए थे तो तबाही भीषण आई थी। यही नहीं, पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसके किनारे बने कई घर तिनके की तरह सैलाब में बह गए, जिसके बाद जान बचाने के लिए नदी के किनारे रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हो गए। इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में आई बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी, जहां से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कार और मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहते नजर आए। क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से सोलन में बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कार और मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह तैरती दिखी। इतना ही नहीं, पानी के तेज बहाव में एक सामान ले जाने वाला ट्रक भी बहता नजर आया, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां पार्किंग में खड़ी भारी भरकम गाड़ियों को जिस दिशा में चाहे बहा कर ले जाता दिखा। उधर सोलन जिले से ही पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें हाईवे पर अचानक से पहाड़ का मलबा गिरता नजर आया। इस दौरान वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई, लेकिन वहां से जो तस्वीर आई उसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं और पहाड़ से गिरते मलबे को देखकर लोग दहशत में आ गए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकने से पहाड़ का मलबा भरभरा कर नीचे गिरता दिखा। इस बीच वहां हाईवे से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन हाईवे पर मलबा गिरते देखकर वो लोग वहीं ठहर गए। पहले मलबा धीरे धीरे गिरता रहा, फिर कुछ ही सेकंड बाद अचानक पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा पेड़ों को उखाड़ते हुए हाईवे पर आ गिरा। इस दौरान वहां कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गईं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बाढ़ से आई तबाही के बीच लोगों को बचाने का काम जारी है, लेकिन इस बीच रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ के बीच फंसे कई लोगों ने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां लोगों को बचाने के लिए जुटी टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि मंडी में भारी बारिश के बाद आई आफत के बीच फंसे कुछ ऐसे भी परिवार थे जो इस आफत में अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं दिखे। आपकी जान जरूरी है, आप रहेंगे तब समाज जीएगा। हालांकि रेस्क्यू टीम को जहां भी खतरा दिखा वहां से लोगों को समझा बुझाकर सुरक्षित निकालने की कोशिश करती दिखाई दी। जहां पर लोगों को खतरा है वहां से लोगों को हमने इवैक्यूएट किया। मंडी में भीषण बारिश के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आया और ब्यास नदी में आई बाढ़ ने शहर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में तेज लहरों ने तांडव मचा दिया। बारिश के बाद उफान पर आई नदी का पानी अपने साथ पुल का एक हिस्सा बहा ले गया, जिसके बाद सोलन से बद्दी जाने वाला रास्ता बंद हो गया, क्योंकि नदी की तेज धार में पुल का करीब 20 मीटर का हिस्सा बह गया, जिसके बाद नदी का मटमैला पानी वहां से तेजी से बहने लगा। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त पुल का यह हिस्सा नदी में समाया उस वक्त पुल के ऊपर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुल का हिस्सा टूटने के बाद शहर से लोगों का संपर्क टूट गया। उधर प्रशासन ने पुल के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की, क्योंकि पुल का दूसरा हिस्सा भी कमजोर पड़ गया और आशंका जताई जा रही है कि वो कभी भी टूट सकता है।
इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने जान पर खेलकर बचाया। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से कई लोग नदी के एक किनारे पर फंस गए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ के कई जवान उन्हें बचाने के लिए पहुंचे और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी में उफनते पानी को देखते हुए उन लोगों को एक छोर से दूसरे छोर पर लाना आसान नहीं था, लेकिन एनडीआरएफ के जवानों ने हार नहीं मानी और रस्सी की मदद से वहां फंसे हुए लोगों तक पहुंच गए। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने एक एक करके लोगों को वहां से निकाला और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उधर हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ में फंसे कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि ये लोग नदी किनारे बने एक मकान में फंस गए थे और जब अचानक बाढ़ का पानी मकान में घुसने लगा तो इनकी जान हलक में अटक गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के कुछ सदस्य पानी के बीच फंसे लोगों के पास पहुंचे और कुछ सदस्य दूसरी तरफ ही उनकी मदद के लिए रुक गए। जिसके बाद पानी के बीच पहुंची टीम ने मकान की छत पर चढ़कर रोपवे के सहारे एक एक कर सभी लोगों को पानी की दूसरी तरफ सुरक्षित भेज दिया। जिसके बाद सभी की जान में जान आई, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि कभी भी वो मकान उसकी भेंट चढ़ सकता था, जिससे वहां फंसे लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन रेस्क्यू टीम ने वक्त रहते वहां पहुंचकर फंसे हुए सभी लोगों की जान बचा ली। इधर उत्तराखंड के नैनीताल से पहाड़ खिसकने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया। बारिश के बाद पहाड़ी का एक हिस्सा भरभराकर नीचे सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो गई और लोग दहशत में आ गए, क्योंकि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में महज 6 सेकंड के अंदर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरता दिखा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त सड़क पर पहाड़ का हिस्सा गिरा कोई यात्री वहां से नहीं गुजर रहा था। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई जिलों में हालात खराब हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी का भरोसा दिया। बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के जोशीमठ से। वहां एक इलाके में ग्लेशियर टूटने की वजह से नदी में भयानक बाढ़ आ गई। नदी की उफनती लहरों में बड़े बड़े पत्थर तिनकों की तरह बहने लगे। इसी दौरान नदी के ऊपर बने एक पुल के नीचे एक बड़ी चट्टान आकर फंस गई, जिसकी वजह से पुल के टूटने का खतरा मंडराने लगा। उधर हिमाचल प्रदेश के रामगढ़ से देहरादून जा रही एक बस पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसके बाद उस बस में सवार सभी यात्री बुरी तरह से घबराए हुए नजर आए और लोग अपनी जान बचाने के लिए बस की खिड़की से ही उसकी छत पर चढ़ते दिखे, क्योंकि यात्रियों से भरी बस जैसे ही पानी के बीच फंसी तो उसमें सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। बस में सवार लोग आनन फानन में अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे और उस बस की खिड़कियों से छत पर सामान लेकर चढ़ने लगे। उसके बाद एक एक कर सभी यात्री पहले अपना सामान फेंकते दिखे, फिर पानी के तेज बहाव के बीच छलांग लगाते नजर आए। बताया गया कि बस हिमाचल प्रदेश के रामगढ़ से देहरादून जा रही थी, लेकिन देहरादून पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आई बाढ़ की वजह से कई लोग अलग अलग इलाकों में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उनमें 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, क्योंकि वहां भारी बारिश के बीच नदी और नाले उफान पर आ गए, जिनकी वजह से कठुआ में रामबाग और उसके आसपास के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ के बीच वहां 50 से ज्यादा लोग अलग अलग इलाकों में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कठुआ से रेस्क्यू की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बचाव कर्मी उफनते नाले को नाव के जरिए पार करके वहाँ बाढ़ वाले इलाकों में फंसे लोगों को निकालते नजर आए। जो गाँव है सारे, इनमें पानी आ गया और पानी का बहाव काफी तेज है। वहां बाढ़ के बीच लोगों के फंसे रहने की आशंका बनी रही, जिन्हें ढूंढने के लिए बचाव कर्मी ड्रोन का इस्तेमाल करते नजर आए। इस बीच जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां नदी पर बना एक पुल पानी के तेज बहाव की वजह से बह गया, जिसके बाद लोगों में खौफ भर गया, क्योंकि लोग देखते ही रह गए और पुल पानी के साथ बहता चला गया। वहां बीते 4 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसका नतीजा यह हुआ कि नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी का बहाव तेज होने के कारण आधा पुल कागज की किसी कश्ती की तरह बह गया। वहीं इस पुल के बह जाने के बाद वहां से लोगों का आना जाना बंद हो गया और इन हालात में कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। ऐसे में जो जहां था वहीं फंस गया। वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 दिनों से लगातार जारी मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसके बाद वहां जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे भी पानी में डूब गया, जिसकी वजह से उस पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। कठुआ से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पानी में पूरी तरह डूबा नजर आया। इस दौरान हाईवे का डिवाइडर भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। वहां से गुजर रही बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बारिश का पानी कुछ कारों के बोनेट तक जा पहुंचा। इस बीच तालाब में तब्दील हुए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें धक्का लगाते नजर आए। इधर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। नदी में पानी का स्तर इतना तेजी से बढ़ा कि दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी।
हालांकि एक रोज पहले हुई बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। कुछ जगहों पर तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की चेतावनी के मुताबिक हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर यानी खतरे के निशान तक पहुँच गया, जिसका मतलब ये कि दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब सकते हैं। यमुना में पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग ने भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच एक पुलिस थाना ही डूब गया, जिसके बाद वहां काम करने वाले पुलिसकर्मी पानी में बैठकर काम करने को मजबूर दिखे। थाने के अंदर करीब 2 फीट से ज्यादा पानी भरे होने की वजह से वहां सब कुछ तैरता नजर आया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें थाने के अंदर पूरा पानी भरा दिखा और इसके बीच एक पुलिसकर्मी वर्दी उतारकर काम करने को मजबूर दिखाई दिया। पुलिस वाला एक कुर्सी पर बैठा नजर आया जो पानी में डूबी हुई दिखी। गुरुग्राम के सेक्टर 50 के पुलिस थाने में भारी बारिश के बाद इतना पानी घुस गया कि पूरा थाना ही डूब गया, जिससे थाने के अंदर काम करने वाले पुलिस वालों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस बीच चंडीगढ़ में तेज बारिश के बाद लोगों की जान मुश्किल में आ गई, क्योंकि भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाके डूब गए। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि लोगों की गाड़ियां डूबी नजर आईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। कुछ कारें तो आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। इस बीच कुछ लोग अपनी डूबी हुई कार को धक्का देकर निकालते भी दिखे। वहीं चंडीगढ़ में हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में तबाही का मंजर नजर आया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर एक भारी भरकम पेड़ धराशायी दिखा, जिससे वहां पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया और उसमें बारिश का पानी किसी झरने की तरह गिरता दिखाई दिया और सड़क धंस जाने के बाद वहां से गुजर रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आफत की इस बारिश के बाद वहां का प्रशासन एक्शन में आया और सड़क पर गिरे पेड़ों को काटकर रास्ते से हटाने की कोशिश करता नजर आया। वहीं हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने जमकर कोहराम मचाया। अंबाला में तो इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर ही डूबा नजर आया और आसमान से बरसा पानी लोगों को आफत की तरह दिखने लगा, क्योंकि सड़कों पर जबरदस्त पानी भर गया। इतना पानी कि ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि पानी के नीचे सड़क है भी या नहीं। सड़कों के साथ साथ दुकानें भी पानी में समाई नजर आईं, जिसकी वजह से दुकानों में रखा सामान तैरने लगा। सबसे बुरा हाल तो कपड़ा बाजार का हुआ। आज तक नालों की सफाई नहीं हुई, जो रात पानी आया है इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। वहाँ हुई जोरदार बारिश ने कुछ ही देर में ऐसा कहर बरपाया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। घुटनों तक भरे पानी के बीच कई लोग सड़क से गुजरते दिखाई दिए और लोगों को बाजार में पानी भर जाने की वजह से दुकानों को बंद करना पड़ गया। उधर राजस्थान के राजसमंद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद बनास नदी पर बनी पुलिया को पार कर रही एक कार तेज लहरों के बीच फंसी दिखी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी वक्त वो उस कार को अपने साथ बहाकर ले जा सकता था। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने समय रहते बनास नदी की पुलिया पर फंसी उस कार को बचा लिया और क्रेन की मदद से उस कार को बांधकर पानी की लहरों से उठाकर बाहर रख दिया, जिसके बाद कार चालक ने राहत की सांस ली। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। हालांकि बीते 3 दिनों से वहां कई जिलों में पहले से ही इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि कहीं रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया तो कहीं सड़कें तालाब बन गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर, दुकानों में, लोगों के घरों में और अस्पताल में बारिश के पानी ने कब्जा जमा लिया। मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहरों में सड़कें दरिया बन गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक राजस्थान की राजधानी जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, अजमेर, कोटा और भरतपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब यह कि अगले 2 दिन इन जिलों में बारिश की वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। उधर राजस्थान के टोंक में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए। सिर्फ 1 घंटे की बारिश से वहां हुए जलभराव ने लोगों की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि वहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया और लोग सड़क पर भरे उसी बारिश के पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। टोंक में 1 घंटे की बारिश ने वहां के नगर निगम की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद वहां की सड़कों पर इस कदर पानी भरा कि वो तालाब जैसी दिखने लगी। सड़क पर कई फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों को चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल और गाड़ियों से चलने वालों के लिए भी उन सड़कों से गुजरना मुसीबत से कम नहीं रहा। घुटनों तक भरे पानी की वजह से सड़क पर दुकान लगाने वालों की दुकानें भी पानी में डूबी नजर आई। वहीं राजस्थान के अजमेर से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ घंटों की बारिश में ही सड़क पर सैलाब जैसे हालात दिखाई दिए। तेज बारिश की वजह से वहां हर तरफ दरिया बहता दिखाई दिया और उस बारिश के पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखा और उस बेहिसाब बहाव में 2 मोटरसाइकिल सवार भी फंसकर गिर गए, जिसके बाद सड़क पर बह रहा तेज पानी उन दोनों को मोटरसाइकिल के साथ बहा ले गया। दोनों को बहता देख आसपास के लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से उन्हें बहुत देर तक रोक नहीं पाए और दोनों मोटरसाइकिल के साथ बहते चले गए। महज 4 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से वहां की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि वो दरिया की तरह नजर आने लगी और बारिश के पानी में गाड़ियां बहती दिखी। कई मोटरसाइकिल सवार तो तेज बहाव की वजह से आगे जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। वहां की तस्वीर देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां बाजार के बीच से नदी बह रही हो और उसका बहाव इतना तेज था कि लोग सहम गए।
उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश की वजह से वहां की सड़कें समंदर जैसी लगने लगी। वहां की सीकर रोड पर पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को पानी के बीच से ही रास्ता पार करना पड़ा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सड़कें समंदर जैसी लगने लगी। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बीच कई गाड़ियां रेंगती नजर आई। इस बीच एक बस भी जलभराव के बीच रास्ता पार करती दिखाई दी। ऐसी एक और तस्वीर में सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में आधी डूबी दिखी। पानी यहाँ पर कई जगह घुटनों तक, कई जगह कमर तक, और इस वजह से आप देखिए कि क्या हालात बने हुए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर सैलाब नजर आया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जैम लग गया और कुछ घंटों के लिए आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं राजस्थान के जालौर जिले में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसमें जगह जगह कई गाड़ियां फंस गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ जगहों पर तो गाड़ियों के टायर पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए, क्योंकि वहां कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। गलियों से तो दरिया बहता नजर आया। इस बीच वहां से सामने आए एक वीडियो में सफेद रंग की एक कार पानी में तैरती दिखी। कार के टायर पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार उसके साथ बहती दिखी और तभी सामने से आ रही दूसरी गाड़ी को पीछे ले जाना पड़ा, वरना दोनों की टक्कर हो जाती। वहीं एक और वीडियो में एक गाड़ी सड़क पर बने गड्ढे में फंसी दिखाई दी और उसका अगला हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। इधर जयपुर में तेज बारिश के बाद वहां के सवाई मानसिंह अस्पताल में पानी भर गया, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ साथ परिजनों की भी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि बारिश का पानी पूरे अस्पताल में भर गया और वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए चलना फिरना तक मुश्किल हो गया, जबकि परिजनों के लिए दवा और खाना तक बाहर से लाना दूभर हो गया। पूरा अस्पताल इस वक्त कई सारे वार्ड उसके पानी के अंदर है। अस्पताल के बेसमेंट वाले वार्ड में 2 फीट तक पानी भर गया, जहां मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों तक का आना मुश्किल हो गया, जिसके बाद पंप लगाकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का पानी निकालने का काम शुरू किया गया। उधर अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरा इलाका सैलाब में डूब गया। बारिश के बीच वहां से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सड़क पर चल रहा एक आदमी अचानक वहां एक गड्ढे में गिरता नजर आया, जिसके बाद कुछ लोग उस आदमी को बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अहमदाबाद से जो खौफनाक वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी सड़क पर चलने के दौरान अचानक वहां एक गहरे गड्ढे में गिरता दिखा। बताया गया कि सड़क पर पानी भर जाने की वजह से उस आदमी को वहां गड्ढे का पता नहीं चला और वो आदमी सीधे उस गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद वो गड्ढे से निकलने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इस बीच 2 लोग मदद के लिए उसके पास पहुंचे, जिसमें एक आदमी ने अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद वो गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकल गया, जबकि वहां मौजूद दूसरा आदमी भी एक डंडे के सहारे उसकी मदद करने की कोशिश करता नजर आया। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी भारी बारिश ने हालात डरावने कर दिए। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लगभग 2 दर्जन लोगों से भरी एक बस हिंडन नदी के तेज बहाव में बुरी तरह फंसी दिखी, और यह हुआ ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। लगातार 2 दिन से हो रही तेज बारिश की वजह से हिंडन नदी उफान पर आ गई, मगर इसके बावजूद ड्राइवर ने नदी पार करने के लिए उसमें बस उतार दी, जिसके बाद बस में पानी भरने लगा और तेज बहती नदी के बीच बड़ी सी वो बस एकदम बेबस दिखी। नदी में पानी पहले ही तेज था, पर ड्राइवर को लगा कि वो रास्ता पार कर लेगा। वो बस को लेकर नदी में घुस गया, लेकिन तेज बहाव में 10 सेकंड के अंदर बस के चक्के जाम हो गए। हमें पता था ना, अभी तो गड्ढा है ना वहाँ। देखते ही देखते नदी का पानी बस में घुसने लगा और वो टेढ़ी हो गई। उसमें सवार करीब 2 दर्जन लोगों की सांसें अटक गईं। वो तो शुक्र रहा कि नदी किनारे खड़े लोग बस यात्रियों की मदद के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने तुरंत बस से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर सहारनपुर से परेशान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां नदी में फंसे एक बुजुर्ग को बचाने के लिए पुलिस और कुछ लोगों को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। बताया गया कि वो बुजुर्ग नदी पार कर रहे थे, मगर बारिश की वजह से पानी ज्यादा था, जिससे वो बीच में ही फंस गए। ऐसे में उन बुजुर्ग को बचाने के लिए कम से कम आधा दर्जन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। वीडियो में वो बुजुर्ग नदी के एकदम बीचों बीच फंसे नजर आए। उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए कुछ लोग पानी में घुसे और बुजुर्ग के हाथ पकड़कर उन्हें बचाया गया।